ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर। मित्रों, जब प्रेम, आनंद, आकर्षण, भव्यता, लग्जूरियस चीजों की बात आती है तो सबसे पहले शुक्र ग्रह का स्मरण होने लगता है। शुक्र इन सारी बाबतों को प्रतिनिधित्व करते हैं, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित भी करते हैं और इसी वजह से शुक्र का गोचर व्यक्ति के जीवन में आनंद और खुशी लेकर आता है। ज्यादातर शुक्र शुभ फल ही देते हैं। ऐसे शुक्र जब मिथुन राशि से अपना गोचर पूरा करके कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे गुरु के साथ युति पूरी करके बुध के साथ नई युति बनाने वाले, क्योंकि कर्क राशि में बुध पहले से ही बैठे हुए हैं। बुध और शुक्र की ये युति बुद्धि, चातुर्य, आनंद, प्रेम ऐसी कई चीजों का सम्मिश्रण करेगी और इसी वजह से इन सारी बाबतों का व्यक्तिगत जीवन पर असर होगा, सामाजिक जीवन पर असर होगा, वर्ल्ड वाइड इसका असर होगा। वर्ल्ड वाइड अगर बात करें तो शुक्र जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे यानी कि 20 अगस्त के बाद जो ट्रेड वॉर चल रहा है उस पर कुछ नया असर देखने को मिलेगा। यहाँ पर इसके लिए समाधान की बातें होगी, नए ऑप्शंस ढूंढे जाएंगे और ट्रेड वॉर को हल्का करने की कोशिश की जाएगी। इस समय दरमियान दुनिया भर में जो युद्ध की परिस्थितियां है उसमें भी समाधान के लिए बातचीत जारी रहेगी। शुक्र यहाँ पर राहत की सांस लेने का मौका देने वाला है। आतंकवादी प्रवृत्तियों पर भी अंकुश बना रहने वाला है। फाइनेंशियल प्रगति किसी भी परिस्थिति में बढ़ने वाली है, ग्रोथ बढ़ने वाला है। व्यक्तिगत जीवन में खुशियां भी रहने वाली है। हाँ, इस समय दरमियान व्यक्तिगत जीवन में हर कोई अपने विकास के लिए, व्यक्तिगत जीवन में आगे बढ़ने के लिए चतुराई, चालाकी, बुद्धि, व्यापार का उपयोग कर सकता है, आनंद की प्राप्ति कर सकता है। इस समय दरमियान भारतवर्ष के बारे में बात करें तो मौसम अच्छा रहने वाला है। कई जगहों में भारी बारिश हो सकती है, कई जगहों पे 100% से ज्यादा बारिश होने वाली है और ये सबके लिए अच्छी बात होगी। ट्रेड वॉर के बावजूद भी भारतीय अर्थव्यवस्था प्रगति की तरफ जाने वाली है। इस समय दरमियान शेयर मार्केट नए आंक को प्राप्त करेगा, आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। व्यक्तिगत जीवन में त्योहारों के चलते खुशियां और आनंद बना ही रहेगा। ऐसे शुक्र जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो आइए आगे चलकर जानते हैं कि व्यक्तिगत तौर पर हर एक राशि वालों के लिए क्या असर रहने वाले हैं। मेष राशि, शुक्र का कर्क राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के चौथे भाव से होने वाला है। बुध के साथ बैठकर शुक्र चौथे भाव में आपको वाहन सुख की उत्तम प्राप्ति कराने वाले हैं और इससे आपको सुख और संतोष भी मिलने वाला है। इस समय दरमियान अपनी माता के साथ समय गुजारने का आपको उत्तम मौका मिलने वाला है। ये आपके लिए बहुत ही उत्तम क्षण हो सकते हैं। परिवारजनों के साथ आपका संबंध अच्छा गुजरने वाला है। जीवन साथी के साथ नए यात्रा प्रवास पर आप जा सकते हो। आपके जीवन में नई खुशी आ सकती है। इस समय दरमियान अगर बिजनेस के बारे में बात करें तो बिजनेस को आगे बढ़ने के लिए आप युक्ति प्रयुक्ति आजमाएंगे, अपनी चालाकी, चतुराई का उपयोग करेंगे, नए ऑर्डर्स प्राप्त करेंगे, बिजनेस आपका आगे बढ़ता जाएगा। इस समय दरमियान हेल्थ के मामले भी काफी अच्छे रहने वाला है। हाँ, अगर आपको फाइनेंशियल पार्टनर की जरूरत है तो यहाँ पर आप किसी के साथ भी ये डील कर सकते हैं। ये आपके लिए लाभदायी रहने वाली है। अपने बिजनेस से, अपने कर्मों से आपको धन प्राप्ति होती ही रहेगी। इस समय दरमियान आपका बैंक बैलेंस जरूर बढ़ने वाला है। जो लोग सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें कार्य सफलता की प्राप्ति होने वाली है। जो लोग कॉर्पोरेट फील्ड में हैं उनको किसी उच्च पद की प्राप्ति होने वाली है। उनका सम्मान किया जाएगा, उनके कार्यों की कदर की जाएगी। इस समय दरमियान आपको थोड़ा सा अपने आनंद प्रमोद पर, भौतिक सुखों की प्राप्ति पर थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा। अगर आप अपने वाणी और व्यवहार का सही उपयोग करते हैं तो हर बाबत जैसे कि आपकी पहुंच में रहेगी और आपको सफलता की तरफ ले जाएगी। लाभ की प्राप्ति अवश्य होने वाली है। कुल मिलाकर शुक्र का ये गोचर आपके लिए उत्तम साबित होने वाला है। इस समय दरमियान आपको जीवन में अपने आप पर कंट्रोल रखने के लिए, अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए हरे वस्त्र का दान करना चाहिए। वृषभ राशि, आपकी राशि के अधिपति शुक्र जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के तीसरे भाव से गोचर करने वाले हैं। तीसरे भाव से गोचर करते हुए शुक्र आपको साहसिक कार्यक्रमों के लिए प्रेरित करने वाले हैं।
चाहे बिजनेस में हो, चाहे आपके सांसारिक जीवन में हो, चाहे समाज में हो। आप नए नए डिसीजन लेना पसंद करेंगे और इसकी सफलता का आनंद भी प्राप्त करेंगे। इस समय दरमियान आपको अपने सहोदर के साथ अच्छा समय गुजारने का मौका मिलने वाला है। विदेश यात्रा के आपके प्रयत्न सफल होने वाले हैं। इसके लिए आप जरूर कोशिश करें। आपका प्रयत्न आगे बढ़ेगा, आपको आनंद की प्राप्ति दे जाएगा। लंबी मुसाफरी की बात करें, प्रवास पर्यटन की बात करें, मनोरंजक कार्यक्रमों की बात करें, तो इसका आनंद आप जरूर उठाने वाले हो। एक से ज्यादा बार आप यात्रा प्रवास पर जा सकते हो। इस समय दरमियान आप नौकरी या कार्यस्थल पर भी प्रगति मिलने वाली है। अपने सहकर्मचारियों के साथ भी आप आनंददायक समय गुजारने वाले हो। आपको थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा अपने खान पान पर। अगर आप इसमें संयम मर्यादा चूकते हैं तो आपकी हेल्थ पर असर होगा और ये आपके लिए अच्छा नहीं होगा। वैसे आपकी मानसिकता अच्छी रहने वाली है, आनंद की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप कर्ज मुक्ति पाना चाहते हैं तो इससे अच्छा समय आपको नहीं प्राप्त होने वाला है। इसका फायदा जरूर उठाए। हेल्थ रिलेटेड मामले में अगर कोई प्रॉब्लम खड़ा होता है तो डॉक्टरी सलाह अवश्य ले, पर ऐसा तभी होगा जब आप अपने खान पान पर कंट्रोल नहीं करेंगे। इसलिए इस बाबत पर ध्यान दें। अगर शुक्र का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको शुक्र स्तोत्र का नियमित तौर पर पाठ करना चाहिए। मिथुन राशि, शुक्र का कर्क राशि में होने वाला गोचर आपकी कुंडली के दूसरे भाव से यानी कि धन भुवन से होने वाला है। जाहिर है इस समय दरमियान आपके लिए धन प्राप्ति की बाबत मुख्य तौर पर आगे बढ़ने वाली है। आप धन प्राप्ति के लिए शॉर्टकट भी अपनाएंगे, शेयर मार्केट जैसे जोखिम क्षेत्र में भी कार्य करेंगे और आपके लिए आनंद की बात यही होगी कि आपको कहीं से भी किसी भी जोखिम से भी धन की प्राप्ति होने वाली है। आपका बैंक बैलेंस जरूर बढ़ेगा। इस समय दरमियान आपकी आर्थिक स्थिति बहुत ही मजबूत बनने वाली है। आपको हर जगह से फायदा ही होने वाला है और इसी वजह से आपकी मानसिकता आनंद से भरी रहेगी। परिवारजनों के साथ आप उत्तम समय गुजारने वाले हो। आपका वाणी और व्यवहार भी उम्दा बनने वाला है। आप जहां भी बात करेंगे, जो भी बात करेंगे, आपके लिए फलदायी रहेगी। संतानों के मामले भी अच्छे रहने वाले हैं। आपके संतान प्रगति करते हुए दिखाई देंगे। उनके साथ भी आपका समय आनंदमय गुजरने वाला है। प्रेमीजनों के लिए समय इससे अच्छा नहीं होने वाला है। अगर आप अपने प्रिय पात्र को अपने परिवार से पहली बार मिलाना चाहते हो तो इससे अच्छा समय आपको नहीं मिलेगा। यहाँ पर आपकी पसंदगी पर परिवार को नाज होने वाला है। उनकी सम्मति आपको प्राप्त होने वाली है। इस समय दरमियान आपको थोड़ा सा वाहन चलाते समय सतर्क रहना होगा। इस बाबत पर जरूर गौर करें। अपने कजिन ब्रदर्स के साथ भी आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। हाँ, आप अपने धन का खर्च भी करो। अदालती मामलों पर, विदेश यात्रा पर, लंबी मुसाफरी पर आप अपना धन खर्च कर सकते हो। इस बाबत को थोड़ा सा कंट्रोल करने की कोशिश करें। इस समय दरमियान अगर विदेश यात्रा के मामले लंबे समय से आगे नहीं बढ़ रहे हैं तो इसके लिए आपको जरूर प्रयत्न करना चाहिए। अगर आप श्री सूक्त का नियमित तौर पर पाठ करते हो तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। कर्क राशि, शुक्र जैसे ही आपकी राशि में प्रवेश करेंगे आपकी कुंडली के पहले स्थान से गोचर करने वाले हैं। पहले स्थान से गोचर करते हुए शुक्र बुध के साथ मिलकर आपकी मानसिकता को आनंदित बनाने वाले हैं। इस समय दरमियान आप चाहे किसी भी परिस्थिति में हो, कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, परंतु आपकी मानसिकता आनंद से भरी रहेगी और इसका असर आपकी फिजिकल हेल्थ पर भी पड़ेगा। फिजिकली आप अपने आप को फिट महसूस करोगे। अब तक आपने जो फिजिकली प्रॉब्लम फेस किए हैं उससे आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान आपको थोड़ा सा अपनी शुगर लेवल पर ध्यान देना होगा। अगर आप डायबिटिक हैं तो नियमित तौर पर अपनी जांच कराएं और अपने आप को कंट्रोल में रखें, क्योंकि खान पान पर आपका काबू नहीं रहने वाला है। इस बाबत पर पूरा सा ध्यान देना होगा। इस समय दरमियान बिजनेस के मामले प्रगति की तरफ ले जाने वाले हैं। आप इस समय दरमियान चालाकी, चतुराई, युक्ति प्रयुक्ति का उपयोग करेंगे और नए ऑर्डर्स प्राप्त कर ही लेंगे। बिजनेस आपका प्रगति की तरफ जाने वाला है और ये भी आपके लिए आनंद का कारण बनने वाला है। जीवन साथी के साथ बहुत उत्तम समय गुजारने वाले हैं। इस समय दरमियान आप दोनों ही भौतिक सुखों के पीछे भागते रहेंगे और इसी वजह से आपके जीवन में आनंद तो रहेगा, परंतु थोड़ा सा आपको अपने आप पर कंट्रोल, संयम रखना होगा। अगर आप फाइनेंशियल पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो ये समय अच्छा रहने वाला है। इस समय दरमियान आपको स्थावर संपत्ति के मामलों में भी बहुत ही अच्छा परिणाम प्राप्त होने वाला है। आप नया वाहन परचेस कर सकते हो, कोई लग्जूरियस विला का बुकिंग करा सकते हो। इस समय दरमियान
आपको थोड़ा सा अपनी हेल्थ पर सतर्क रहना चाहिए, खर्चों पर कंट्रोल करना चाहिए, ये आपके लिए जरूरी बन जाता है। अगर आप इस समय दरमियान दही या लस्सी का दान करते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही फायदा कारक होगा। सिंह लग्न, शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करते ही आपकी कुंडली के 12वें भुवन यानी कि व्यय भुवन से गोचर करने वाला है। जाहिर है शुक्र यहाँ पर भौतिक सुख साधनों पर व्यय कराने वाला है। धन का व्यय करने के बाद भी आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली है। नौकरी या कार्यस्थल पर समय उत्तम रहने वाला है। अपने ऊपरी अधिकारियों के साथ, अपने सहकर्मचारियों के साथ आपका समय बहुत ही आनंददायक गुजरने वाला है। यहाँ पर आपके शत्रु भी आपके साथ मिलकर काम करना पसंद करेंगे, यही आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान आपको खान पान पर नियंत्रण करना होगा, खास करके अल्कोहल या किसी व्यसन से बचने की कोशिश करें। इस समय दरमियान कर्ज मुक्ति के मामले में आपको थोड़ा सा धन व्यय करना पड़ सकता है। विदेश यात्रा के मामलों पर तो आप जरूर खर्च करेंगे। अपने अदालती मामलों को कंट्रोल करने की कोशिश करें, समाधान की कोशिश करें, अन्यथा आपका समय, शक्ति और धन का व्यय हो सकता है। इस समय दरमियान आपको अपने साहसिक कार्यक्रमों से भी थोड़ा सा धन व्यय कर सकते हो। इस समय दरमियान इसमें सफलता प्राप्त करने के मौके थोड़े से कम हो जा रहे हैं। अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने में आपको थोड़ा सा विलंब का सामना करना पड़ सकता है, अवरोध का सामना करना पड़ सकता है, परंतु आपको इस बाबत के लिए डटे रहना है, तभी आपको सफलता प्राप्त हो सकती है। कार्य सफलता जैसे दूर जाती हुई दिखाई देगी, इसलिए इससे आपको जरूर प्रयत्न करना चाहिए। सांसारिक जीवन में भी आपको सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, यही आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान अगर आप माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर दूधी के हलवे का भोग लगाते हैं तो ये बहुत ही अच्छा रहेगा। कन्या राशि, शुक्र का कर्क राशि में होने वाला यह गोचर आपकी कुंडली के लाभ भुवन, कार्य सफलता के भुवन से होने वाला है। जाहिर है शुक्र आपको इस समय दरमियान उत्तम कार्य सफलता प्राप्त कराने वाले हैं। धन की प्राप्ति के मामले भी अच्छे रहने वाले हैं। भाग्य आपका जल्दी प्रगति करता हुआ दिखाई देने वाला है। आपका बैंक बैलेंस बढ़ेगा। शेयर मार्केट जैसे क्षेत्र से भी आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। आपका बैंक बैलेंस बहुत बढ़ने वाला है। आर्थिक स्थिति मजबूत बनेगी। अपने परिवारजनों के साथ आप उत्तम समय गुजारने वाले हो। लाभ की प्राप्ति आपको इस समय दरमियान होती ही रहेगी। भाग्य परिवर्तन की दिशा में आप नई नई कोशिश करेंगे और ये कोशिशें भी कामयाब रहती हुई नजर आएगी। वाणी और व्यवहार भी अच्छा रहने वाला है। आप इस समय दरमियान जो भी सामाजिक इवेंट में हिस्सा लेंगे वहां पर आकर्षण का केंद्र बनने वाले हो। बड़े भाई बहनों की मदद आपको जरूर मिलती रहेगी। उनका साथ और सहकार लेना आपको पसंद आने लगेगा। आपको ये बाबत पर गौर करना चाहिए। प्रेमी जनों के लिए समय उत्तम रहने वाला है, परंतु ये बाबत क्षणिक आकर्षण मात्र होगी। आप भौतिक सुखों पर ही ध्यान देंगे। ये संबंध आपका बहुत आगे नहीं जाने वाला है। अगर आपके जीवन में कोई विजातीय आकर्षण उत्पन्न होता है तो इस बाबत को जरूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये थोड़े दिनों के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए ही होगा। इस समय दरमियान आपके संतानों की प्रगति से आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली है। अगर आप कोई इंश्योरेंस लेना चाहते हैं, कहीं पे इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं फ्यूचर के लिए, तो ये समय बहुत ही अच्छा है। इस समय दरमियान थोड़ा सा खान पान पर ध्यान रखें। अपने चारित्र को शुद्ध रखने की कोशिश करें। इस समय दरमियान आप इसी प्रॉब्लम में फंस सकते हो अगर आपने इसका ध्यान नहीं रखा तो। विजातीय संबंधों में, अनैतिक संबंधों में आपको दूर रहना चाहिए और इससे आपको बचकर रहना चाहिए। इस समय दरमियान आपको शुक्र के आशीर्वाद की प्राप्ति के लिए अपनी बहन या बेटी को कोई गिफ्ट देना चाहिए। तुला लग्न, आपकी राशि के अधिपति शुक्र जब कर्क राशि में गोचर करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 10वें केंद्र भूमि में स्थित होंगे। कर्म भुवन से होने वाला यह गोचर आपके कर्म क्षेत्र में तीव्र गति से प्रगति दिलाने वाला है। इस समय दरमियान आपका थोड़ा सा भी प्रयत्न ज्यादा सफल होने वाला है। इस समय दरमियान आप अपनी बुद्धि क्षमता का उपयोग करेंगे और इससे आगे बढ़ने की कोशिश सफल होने वाली है। जो लोग प्रेजेंटेशन के फील्ड में हैं, एडवोकेट्स हैं, जो लोग मीडिया से जुड़े हुए हैं, उनकी प्रगति होना निश्चित है। उनके प्रेजेंटेशन यादगार बनने वाले हैं। इस समय दरमियान जो लोग आर्ट के क्षेत्र में हैं, जो लोग लग्जरियस आइटम के विक्रेता हैं, ज्वेलरी के विक्रेता हैं, उनको भी अपने बिजनेस में अच्छी खासी प्रगति मिलने वाली है। स्थावर संपत्ति के मामले में थोड़ा सा सावधान रहने की जरूरत होगी। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते समय या परचेस करते समय आप जल्दबाजी कर बैठे।
इस समय दरमियान रियल एस्टेट में खरीदी करते समय या फिर जमीन के मामले में आपको थोड़ा सा सोच समझ कर ही आगे बढ़ना चाहिए। जो लोग पॉलिटिक्स में हैं उनके लिए भी समय अनुकूल होगा, लोग चाहना अवश्य मिलने वाली है। कजिन ब्रदर्स के साथ आपके संबंध अच्छे रहने वाले हैं। वाहन चलाते समय आपको थोड़ा सा सावधान रहना है, ये जरूरी बन जाता है। इस समय दरमियान अपने कर्म क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए अचानक ही आपको नए नए ऑर्डर्स मिलने वाले हैं, जो कि आपकी मानसिकता को आनंद से भरी बनाने वाले हैं। फिजिकली आप अपने आप को फिट महसूस करने वाले हो और अच्छे डिसीजन आनंद से लेने वाले हो, ये आपका प्लस पॉइंट रहेगा। इस समय दरमियान शुक्र देव की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। वृश्चिक लग्न, शुक्र जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 9 में भाग्य भुवन से गोचर करने वाले हैं। त्रिकोण स्थान से होने वाला यह गोचर आपको भाग्य में उन्नति प्रदान करने वाला है। आपको ऐसा लगेगा जैसे आपका भाग्य तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है, दौड़ रहा है। इस समय दरमियान उनकी बुध के साथ होने वाली युति भी आपको कैलकुलेटिव माइंड का बनाएगी। आप हर बाबत में अच्छी तरह कैलकुलेशन करेंगे और इससे आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। अगर आप कोई साहसिक डिसीजन लेना चाहते हैं तो यहाँ पर वो भी कामयाब रहने वाला है। इसका आप पर बिल्कुल भी बोझ नहीं होगा। आप बड़ी ही सहजता से ऐसे डिसीजन ले पाएंगे और उसकी सफलता का आनंद प्राप्त कर पाएंगे। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छी तरह गुजारने वाले हैं। ये आपके लिए क्वालिटी टाइम हो सकता है। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामले पर धन व्यय होने वाला है, परंतु ये धन व्यय आपके लिए कामयाबी लेकर आने वाला है। छोटे मोटे यात्रा प्रवास आप करते ही रहेंगे और उसका आनंद भी उठा पाएंगे। इस समय दरमियान अदालती मामलों में भी आपको राहत की प्राप्ति होने वाली है। इससे आपका मन आनंदित रहेगा। लग्न जीवन के मामले बहुत ही सुंदर रहने वाले हैं। जीवन साथी के साथ आप कई अच्छे समय गुजारने वाले हैं। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए नए प्रस्ताव आ सकते हैं। ये उनके जीवन में, सांसारिक जीवन में आगे बढ़ने का मौका हो। इस समय दरमियान अगर आप फाइनेंशियल या वर्किंग पार्टनर ढूंढ रहे हैं तो आपको ये मिल जाएगा। धंधा की बाबतों में प्रगति अवश्य होने वाली है। इस समय दरमियान अगर आप चीनी का दान करते हैं तो ये आपके लिए उत्तम लाभदायक रहने वाला है। धनु लग्न, जब शुक्र जैसा ग्रह आपकी कुंडली के 8वें भाव से गोचर करने वाला हो और वहां पर गोचर करते हुए आपको अनुकूलता प्रदान करने वाला हो तो क्या बात है। इस समय दरमियान आपको अचानक ही धन प्राप्ति हो सकती है और ये धन प्राप्ति से आपका बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है। आपकी मानसिकता आनंद से भरी रहने वाली है। इस समय दरमियान आप रियल एस्टेट को सेल करके भी अच्छी खासी धन प्राप्ति कर सकते हो। वाणी और व्यवहार पर थोड़ा सा अंकुश अगर आप रखते हैं तो ये आपके लिए सुंदर होगा। सामाजिक संगठनों में अगर आप भाग लेते हैं या सामाजिक इवेंट में हिस्सा लेते हैं तो यहाँ पर आपका बहुत ही आदर सम्मान होने वाला है और आपकी लोक चाहना बढ़ने वाली है। हाँ, वाणी और व्यवहार पर कंट्रोल करना थोड़ा सा जरूरी होगा। वाहन चलाते समय भी सतर्क रहना आपके लिए अच्छा होगा। इस समय दरमियान आप वाहन खरीदने के लिए कोई नया लॉजिक अपनाएंगे और वाहन खरीदी जरूर कर पाएंगे। लाभ और कार्य सफलता के लिए आपके प्रयत्न बहुत ही सरल होंगे। आराम से आप लाभ और कार्य सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस समय दरमियान जो लोग नौकरी पेशा है उनको जीवन में प्रगति तो मिलने वाली है, परंतु वे अपना कार्य तीव्र गति से पूरा करेंगे और अचानक ही उन्हें धन प्राप्ति होगी। उन्हें कोई इंसेंटिव मिल सकता है। जो लोग खान पान के शौकीन हैं उन्हें अपने आप पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा, अन्यथा उनकी हेल्थ बिगड़ सकती है। अचानक उन्हें डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। कर्ज मुक्ति के लिए आपके प्रयत्न यहाँ पर थोड़े से रुकावट से भरे होंगे। कर्ज मुक्ति तात्कालिक नहीं मिलने वाली है, पर इसके लिए इंस्टॉलमेंट की व्यवस्था आप जरूर कर पाएंगे। आराम से आप अपने इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। इस समय दरमियान शत्रुओं के साथ भी आपका संबंध अच्छा रहने वाला है, समान रहने वाला है। इस समय दरमियान शुक्र देव की हमेशा कृपा प्राप्त करने के लिए आपको सफेद चावल का दान करना चाहिए। मकर राशि, शुक्र देव जब कर्क राशि में प्रवेश करेंगे तो वे आपकी कुंडली के 7वें भाव से गोचर करने वाले हैं। यहाँ पर बुध के साथ युति करते हुए वे आपको डिसीजन पावर देने वाले हैं। इस समय दरमियान आप अपनी बुद्धि क्षमता का पूर्ण उपयोग करेंगे और आपके डिसीजन इसी वजह से सही होने वाले हैं और इसकी वजह से आपकी मानसिकता प्रसन्नता से भरी रहने वाली है। आप आनंद पूर्वक अपना हर कार्य करोगे। इस समय दरमियान आपकी फिजिकल फिटनेस भी बहुत बढ़िया रहने वाली है और इसी वजह से आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। बिजनेस के मामले में आप जो भी डिसीजन लो
यहाँ पर सफल होने वाले हैं। आपका बिजनेस आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा। कर्म क्षेत्र के मामले बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। इस समय दरमियान बिजनेस में थोड़ी सी रुकावटें आ सकती हैं, परंतु आप इसको ओवरकम कर लोगे और आगे ही बढ़ते जाओगे। लग्न जीवन के मामले बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनको लग्न की दिशा में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। इसका फायदा उन्हें जरूर उठाना चाहिए। जो लोग अविवाहित हैं, उनके जीवन में विजातीय व्यक्ति का प्रवेश हो सकता है, परंतु आपको इस बाबत में थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अगर आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स है तो आपको यहाँ पर सावधानी रखनी जरूरी होगी, अन्यथा अपयश मिल सकता है, समाज में बदनामी हो सकती है। इस बाबतों पर आपको थोड़ा सा ज्यादा ध्यान देना होगा, सतर्क रहना होगा। वर्किंग पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे बने रहेंगे। बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए वो फाइनेंशियली और वर्किंग दोनों के तौर पर आपको सपोर्ट करने वाले हैं और इसी वजह से आपका बिजनेस आगे ही बढ़ता जाएगा। इस समय दरमियान आपके संतानों की प्रगति से आपको आनंद की प्राप्ति होने वाली है। वो लोग कला के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले हैं और आपको नई नई आनंद के मौके देने वाले हैं। इस समय दरमियान आप अगर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये समय बहुत ही अच्छा होगा। खास करके अगर आप अपने चालू बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हो तो ये आपके लिए अनेक गुना लाभ लेकर आने वाला है। हाँ, आप इस समय दरमियान जो भी इन्वेस्टमेंट करो उसमें थोड़ा सा सोच समझ करना, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन होगा। इस समय दरमियान अगर आप शुक्र देव की प्रसन्नता प्राप्त करना चाहते हैं तो आपको नियमित तौर पर शुक्र स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। कुंभ राशि। कर्क राशि में प्रवेश करते ही शुक्र आपकी कुंडली के छठे भुवन से गोचर करने वाले हैं। नौकरी या कार्य क्षेत्र में ये समय प्रगति कारक रहने वाला है, उत्तम सफलता दिलाने वाला है। इस समय दरमियान आप अपनी बुद्धि क्षमता का उत्तम उपयोग करेंगे, तीव्र गति से कार्य करेंगे और इसी वजह से आपको अपने कार्यों में उत्तम सफलता प्राप्त होने वाली है। आपके ऊपरी अधिकारी आपसे खुश रहेंगे और इसी वजह से आपके प्रमोशन की शक्यता बढ़ जाती है। इस समय दरमियान आपके कलीग भी आपके साथ आनंददायक समय गुजारेंगे। कार्यस्थल पर जैसे कि आनंदमय वातावरण रहेगा, वहां पर काम करने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इस समय दरमियान आपको अपने खान पान पर थोड़ा सा कंट्रोल रखना होगा। भौतिक सुखों के पीछे आप भागेंगे, खास करके खान पान के मामलों में। जो लोग खान पान के शौकीन हैं उनको अपने आप पर कंट्रोल रखना होगा। अल्कोहलिक पदार्थों का सेवन तो बिल्कुल भी न करें, व्यसन की तरफ न जाए, यही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा रहेगा। इंस्टॉलमेंट के मामले आपको थोड़ा सा परेशान कर सकते हैं, पर आप इसके लिए बंदोबस्त कर लेंगे। कर्ज मुक्ति के लिए किए गए आपके प्रयत्न आगे जाकर सफल होंगे, प्रयत्न करते ही रहे। इस समय दरमियान विदेश यात्रा के मामले बहुत ही अच्छी तरह आगे बढ़ने वाले हैं, इसलिए इस मामलों पर आपको धन व्यय भी करना चाहिए, समय और शक्ति भी लगाना चाहिए। छोटे मोटे यात्रा प्रवास तो आप एक से अधिक बार करने वाले हो और इससे आपको खुशी और आनंद की प्राप्ति होने वाली है। साहसिक कार्यक्रमों में आप हिस्सा लोगे और इसमें भी आप आनंद भर लोगे। इस समय दरमियान रियल एस्टेट के मामले आपके लिए खास रहने वाले हैं। आप नए वाहन पर खर्च करने वाले हो। अदालती मामले आपके लिए अच्छे रहेंगे। आपके शत्रु आपके साथ समाधान करने की कोशिश करेंगे और ये आपके लिए राहत की प्राप्ति लेकर आने वाला है। इस समय दरमियान अगर आप माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर दूधी के हलवे का भोग लगाते हैं और प्रसाद भक्तों में बांट देते हैं तो ये आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। मीन राशि। आपके लिए उत्तम कार्य सफलता का योग बनने वाला है जब शुक्र आपकी कुंडली के 5वें भाव से गोचर करेंगे। कर्क राशि में प्रवेश करते ही वे बुध के साथ युति करने वाले हैं। कार्य सफलता के लिए आप अत्यंत सहजता से और बुद्धिपूर्वक डिसीजन लेने वाले हो और ये आपके लिए लाभ की प्राप्ति लेकर आने वाला है। सामाजिक इवेंट में आप हिस्सा लोगे, यहाँ पर आप आकर्षण के केंद्र बनोगे। आपको मान सम्मान की प्राप्ति भी होने वाली है। इस समय दरमियान अचानक धन प्राप्ति आपको बार बार हो सकती है, परंतु प्रोफेशनल बनने की कोशिश करें। इस समय दरमियान आपको अपने बिजनेस से लेकर शॉर्टकट से भी धन प्राप्ति हो सकती है। बैंक बैलेंस जरूर बढ़ने वाला है, परंतु यहाँ पर थोड़ा सा प्रोफेशनलिज्म अपनाना होगा। परिवारजनों के साथ उत्तम समय गुजरेगा। जो लोग प्रेम संबंध में बंधे हैं उनको अपने भौतिक सुखों की उपभोग पर थोड़ा सा कंट्रोल करना होगा, अन्यथा आपका संबंध महज आकर्षण मात्र रह जाएगा। जो लोग नए प्रेम संबंध में बंधते हैं उन्हें भी इस बाबत का ख्याल रखना होगा। अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। ये इन्वेस्टमेंट आपको फ्यूचर में अनेक गुना फायदा देने वाला है, इसलिए इन्वेस्टमेंट जरूर करें। इस समय दरमियान वाहन की प्राप्ति भी अचानक आपको होने वाली है, परंतु वाहन चलाते समय
थोड़े से सावधान रहेंगे तो ये आपके लिए अच्छा होगा। संतानों की प्रगति से आनंद की प्राप्ति होने वाली है, खास करके आपकी बेटी की प्रगति से आपको उत्तम आनंद की प्राप्ति होने वाली है। इस समय दरमियान शुक्र देव की पूर्ण कृपा प्राप्त करने के लिए आपको श्री लक्ष्मी नारायण स्वरूप का पूजन करना चाहिए। कनक धारा स्तोत्र का पाठ नियमित